उड़ीसा के अंदर एक शांति स्तूपा है। तो भैया ये स्तूपा तो बहुत ही बड़ा है। कलिंगा राज्य के जो राजा थे, इतिहास का पहला राजा था। धौली हिल के ऊपर हम खड़े हैं और ये देखिए खूबसूरती यार। यहाँ पे सबसे पहले महात्मा बुद्ध आए थे। सो गाइस, वेलकम अगेन टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। और हम जा रहे हैं भैया अपने रूम को अलविदा करके। ये रूम लिया था हमने सुबह। अब जा रहे हैं हम बस स्टैंड। यहाँ से निकलने वाले हैं विशाखापट्टनम। मैंने रैपिडो बाइक जो बुक कर ली है, बस आ रहा है, फटाफट निकलते हैं यार। ऑलमोस्ट आधा घंटा रह गया, फिर वहीं देखते हैं कुछ खाने वाने का। और बस देखते हैं कैसी है क्या। बहुत लिमिटेड बस चलती है यहाँ पे, और मतलब ट्रेन टिकट मिली नहीं, और बस के बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। अगर आप इनकेस ट्रैवल करना चाहते हैं भुवनेश्वर से आप विशाखापट्टनम वाया बस, तो कैसा सफर रहेगा, क्या टिकट कॉस्ट है, सब कुछ आपको मिलेगा। देखने को आगे बने रहिएगा। तो भैया यार थोड़ा सिस्टम ना थोड़ा सा गड़बड़ है। 4-3 बताते नहीं है एग्जैक्टली। और जैसे हमारे दिल्ली में रेड बस वगैरह का फ़ोन आ जाता है ना, यहाँ कोई फ़ोन नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई अपडेट नहीं। बस खुद से फ़ोन कर रहा हूँ और वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे। अब ढूंढ रहा हूँ बस। बुरी बस है ये, एसी बस है। अरे यार ये बस है भैया। तो भैया ये अपनी बस है और अपनी सीट है नीचे की, तो सेम स्लीपर है जैसे कि आप देख रहे हो। ऊपर 2 और राइट में लेफ्ट, राइट साइड में सिंगल, और ये नीचे सीट्स हैं। तो बस ठीक है यार। बाहर से तो कुछ खास तक नहीं दिखी, पर ठीक लग रही है फिलहाल। तो सीट में स्पेस तो ठीक है, पर प्लग, चार्जिंग प्लग है इसमें? है चलो। और नहीं, अपनी वाली सीट है, ठीक है। सीट्स वगैरह तो ठीक है। अच्छा यहाँ प्लग दिख रहा है। ये क्या टीवी है? ओ भाई साहब टीवी दे रहे हैं। ठीक है भाई, जैसी है। थोड़ा बस की हालत थोड़ी पुरानी हो रही है, पर सीटों की शक्ल देख के लग रहा है कंफर्टेबल है। इधर में क्या निकाला है? इधर में कुछ निकाला है, सामान ही निकल के बाहर आ गया भैया, पता नहीं क्या है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, एज कम्पेयर यहाँ पे ना बस टिकट्स महंगी है ट्रेन से, बहुत ही महंगी आ रही थी। पता नहीं क्यों इतनी महंगी है। ये हमारे उस साइड होता तो भैया बहुत रीजनेबल होता है। अभी लोग आ रहे हैं और हम भी बैठते हैं अपनी जगह पे। मैंने खाने का पूछा, खाने का आसपास मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। करे होटल में रुकेगा, देख तो नहीं रहा यार। चार्जिंग का वहाँ भी है, स्लीपिंग वाले में है चार्जिंग का, यहाँ नहीं है यार। अरे है, प्लग है, प्लग है। इसकी मुझे टिकट पड़ी है 1000 रुपीज़ की। बाकी सकता हूँ इतना सफ़र अगर अपने उस साइड होता है दिल्ली साइड, तो मेरे ख्याल से 500-700 में मिल जाती और इससे अच्छी बस मिलती। अभी चलेगी रात को 9:30 बजे, सुबह 6 बजे पहुँचा देगी विशाखापट्टनम। उसका लास्ट पिकअप है 11:30 बजे। 2 घंटे तो आस पास ही घुमाती रहेगी। यहाँ के लोग फ़ोन फान नहीं करते, कोई इन्फॉर्मेशन देते। बस की स्पेस काफ़ी है, मतलब टांगों का जनरली इतना स्पेस होता नहीं है। चलो ये चीज़ अच्छी है, बंदा कंफर्टेबल सोता हो जाएगा। इसमें बैठा हूँ, भाई बैठे हैं, ये है उड़ीसा से। तो भाई ने बताया इनका खुद का रोस्टिंग चैनल है, रोस्ट करते हैं उड़ीसा लोकल लोगों को। लोकल चेहरा नहीं दिख रहा है इनका। चैनल का नाम क्या है? वायरल मेमोस। वायरल मेमो। भैया फाइनली बस तो चल गई है, पर यार ये इनके जो एसी है ना किसी काम के नहीं है। एसी नहीं चला रहे ना, चल रहा है, पता नहीं क्या सिस्टम है। एसी टिकट बुक करी है पर कोई फायदा ही नहीं है, तो ना कोई सुनवाई है ना सुन रहा है। लगाओ हाथ अपनी लैंग्वेज में बोलो। एसी थोड़ा चालू कीजिए भैया, एसी चालू कर दो। तो भैया फाइनली कहने का फायदा हो गया। वैसे मेरे ख्याल से पेट्रोल नहीं था गाड़ी में, पेट्रोल डलवा रहे थे, डीजल जो भी XYZ। अब चला तो दिया, पर ठंडी हवा नहीं आई, पर हवा चल गई है मतलब। पर अभी खाना खाने के लिए रुकना है, वो जरूरी है। भूख लगी हुई है बहुत तेज। और बाकी भाई लोग मिले, इनसे बातें करते हुए सफर कट जाएगा। और थोड़ी देर में खाना वाना खा के वैसे नींद आ जाएगी। रोशनी है, थोड़ा सा मैं और अच्छी तरह दिखा दूँ बस पूरी। ये सीट्स नीचे की, ये ऊपर की। बस रुकी है खाना खाने के लिए, फटाफट चलते हैं, खाना खाते हैं। कितनी देर के लिए रुकेगी? स्लो है। अच्छा स्लोप है, ऐसी जगह रुका है। चलो ये खाना खाते हैं, भूख लगी है, उसके बाद करेंगे बात। नींद अच्छी आने लगी थी। ओ भैया ये इसको फुल जोश में है। खाने के लिए हाईवे पे ढाबे अच्छे नहीं है जो भी कह। तो भैया हमने मंगा लिया है नॉनवेज, क्योंकि बड़े दिन हो गए थे, खाने का मन कर रहा था। तो भैया अपना आ गया चिकन, रोटी, और ये इनका कुछ रहता है यार, वहाँ भी मिल रहा था भिंडी, आलू और प्याज, और अपने एक थम्स अप। फटाफट खाते हैं। तो भैया हो गया अपना खाना। मैं अकेले बचा था क्या? मुझे लग ही रहा था कि मैं अकेले बचा हूँ। भैया बारिश हो रही थी तो अंदर पानी आ गया है, सीट बदलनी पड़ गई है, सीटें तक गीली हो गई हैं। पहुँच गए विशाखापट्टनम। बहुत बारिश हुई है यार। पीछे बैग है मेरा। अरे भाई साहब मारोगे। तो फाइनली पहुँच गए यार, हो रहा था बड़ा मस्त नींद आ रही थी। थैंक यू भैया। फाइनली पहुंच गए विशाखापट्टनम। मुझसे कुछ कह रहे हैं, मुझे समझ तो कुछ आ नहीं रहा, और मैं बता रहा हूँ मुझे पता ही नहीं जाना कहाँ भी। देखते हैं। तो भैया यार सुबह सुबह रेस्टोरेंट वगैरह खुले हुए हैं, अभी 7 भी नहीं बजे। यहाँ भी खुला हुआ है, यहाँ भी खुला हुआ है खाने का। ये बढ़िया है यार,
अरे ये होटल देखते हैं सबसे पहले। ये है द्वारका नगर। ये बढ़िया है, सुबह सुबह इडली मिल रही है, खाने को नई दुकानें खुल गई हैं यार, बढ़िया है। लोग तो पीछे उड़ जाते हैं ऑटो वाले। बस स्टैंड ही है मेरे ख्याल से ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब देखते हैं कहाँ जाना है हमें। तो यहाँ से तो लैंग्वेज प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि ऐसा लग रहा है मैं किसी फॉरेन कंट्री में आ गया हूँ। इवन फॉरेन कंट्री में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। अब यहाँ पे होटल्स वगैरह को लेके प्रॉब्लम हो रही है। हॉस्टल ही नहीं है कोई यार, जैसे होते हैं ना ब्रांड्स, वो है ही नहीं। देखो, और यहाँ के जो ऑटो वाले यार पीछे पड़ जाते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा, उसके बाद भी पीछे पड़ जाते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हुई बीच में, बस भी ऐसी थी है, मत पूछो। वैसे सीटें कंफर्टेबल थी पर पानी बारिश का अंदर आ रहा था। पहले एक दिन का स्टे मारेंगे, फिर चलेंगे आरू वैली, यहाँ से अरक्कू वैली देखेंगे उसके लिए क्या सिस्टम है और वहाँ पे क्या रहने का है, या आना जाना करना पड़ेगा, जो भी XYZ होगा। फिलहाल प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, ठीक ठाक रेट पे मिल जाए। और सुबह का मौसम अच्छा है कि वजन लेके घूमने वाला नहीं है, मतलब लोग जॉगिंग कर रहे हैं और हम यहाँ सामान उठा के घूम रहे हैं। और खाने पीने की दुकानें सुबह सुबह खुली हुई हैं यार। वानी लॉन्च एक प्रॉपर्टी है, उसी बात जा रहा हूँ। ऑनलाइन तो कह रहा भैया एडवांस पेमेंट कर दो, पर यार मुझे थोड़ा डाउट होने लग गया है इन वेबसाइट पे कि छोटी प्रॉपर्टी में खासकर, बड़ी प्रॉपर्टी में दिक्कत नहीं होती। तो देखते हैं वहीं चल के, क्योंकि वो मुंह फेर लेते हैं भैया, पलट जाते हैं बुकिंग को लेके, इसीलिए। तो भैया इतना चल के आए हैं, अभी कह रहे हैं इनके जो चदरें वदरें ख़राब हैं, कह रहे एडजस्ट कर सकते हो तो कर लो। अभी देखते हैं भाई, पता नहीं क्या होगा, किस्मत ख़राब ही है। तो भैया फाइनली हमने एक छोटा सा लॉन्च ले लिया यार। पता नहीं गलत जगह आ गया हूँ, मुझे लगता है लोकेशन, यहाँ सब कुछ बहुत महंगा था। तो बस काम चलाना पड़ेगा मेरे भाई, क्या करें, अकेले सोलो ट्रैवल करना है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल है नहीं। तो भी ये रूम लिया है सिंगल सोलो, 600 रुपये में पड़ा है। इसका नाम है वानी लॉन्च, बड़ी मुश्किल से मिला है, नॉन AC। अब मौसम ठीक है यहाँ, इसलिए नॉन AC ले लिया। मौसम नहीं ठीक होता तो जाहिर सी बात है 1000-1500 रुपये खर्चने पड़ जाते। चलिए थोड़ा फ्रेश होते हैं और रेस्ट करते हैं थोड़ा सा, बाद में निकलेंगे, थोड़ा सा देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। विशाखापट्टनम फर्स्ट टाइम, तो बाकी सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ ये बस जर्नी आपको अच्छी लगी हो तो भैया लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छी लगी हो शेयर कर देना, एक्सपीरियंस आपका शेयर करा है। बाकी वही आगे का जो ट्रैवल रहेगा, क्योंकि यहाँ से बीच जहाँ पे हूँ वहाँ से समुंदर हार्डली मेरे ख्याल से 1.5-2 किलोमीटर है। और पीछे कुछ पहाड़ टाइप की जगह भी नज़र आ रही है मुझे, वो देखो पीछे पहाड़ है यार। और हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा सामने होटल है डॉल्फिन, इसी के नाम से जगह है यार। ले लिया तो रेस्ट करते हैं, हालत ऐसी है। ये जो प्रॉपर्टी मैंने वहाँ ली थी, वहाँ भी कुछ सिस्टम ऐसे ही था कि घंटे वाला हिसाब है, वही हिसाब यहाँ लग रहा है मुझे। कह रहे पुलिस आ सकती है तो डिटेल देख लेना भाई साहब, मतलब ये सब काम ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, समझ रहे हो ना, घंटों का हिसाब है ना। बाकी चलो थोड़ा फ्रेश वगैरह होकर रेस्ट वेस्ट करते हैं बात।